नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सेशन 1 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अर्जुन का उदय। संघर्षरत ट्रायल शिष्य, अद्वितीय योद्धा की कहानी की शुरुआत होती है हाई हेवन पवेलियन से, जो एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है जहां युवा साधक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं। इन्हीं में से एक है अर्जुन। बाकी प्रतिभाशाली शिष्यों की तरह चमकने के बजाय अर्जुन को लगभग सभी लोग तुच्छ समझते हैं। उसकी नाड़ियां क्षतिग्रस्त थीं, जिससे वह दूसरों की गति से साधना नहीं कर पाता था। कई वर्षों तक वह संप्रदाय में केवल ट्रायल शिष्य बना रहा, सबसे निम्न स्तर का दर्जा। उसे सताया गया, अपमानित किया गया और अनदेखा किया गया। फिर भी अर्जुन वह नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसकी जिद और अटूट संकल्प ही उसके भविष्य की नींव बने। एक रात संप्रदाय की ड्यूटी निभाते समय उसे एक अजीब स्वर्णिम कंकाल मिलता है, एक प्राचीन महान साधक का अवशेष। यही उसका पहला महान अवसर साबित होता है। उस कंकाल में एक अतुलनीय मार्ग पर चलने वाले साधक का सार निहित था। जब अर्जुन इसे अवशोषित करता है तो उसकी किस्मत बदलने लगती है। उसका शरीर एक अनोखे स्वर्णिम शरीर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उसे पुनर्जनन, सहनशक्ति और शक्तिशाली ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता मिलती है। विनाश की दानवी नेत्र। कुछ समय बाद अर्जुन को एक और विरासत मिलती है, विनाश की दानवी नेत्र। ये रहस्यमयी नेत्र शक्ति उसे भ्रांतियों, संरचनाओं और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स के सार तक देखने की क्षमता देती है। यही शक्ति उसके पूरे सफर में उसकी पहचान बन जाती है। स्वर्णिम शरीर और दानवी नेत्र की सहायता से अर्जुन अंततः साधना की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। जब लोग उसे तुच्छ समझते हैं, वह गुप्त रूप से पहले से कहीं अधिक कठोर साधना करता है। वह एकांत में साधना करता है, भयंकर जानवरों से लड़ता है और अपनी इच्छा शक्ति को तराशता है। सुवर्णा से भेंट, नियति का बंधन। अपनी आरंभिक यात्रा में अर्जुन की मुलाकात सुवर्णा से होती है, एक सुंदर और ठंडी स्वभाव वाली युवती जो असाधारण प्रतिभा वाली है। वह पहले से ही हाई हेवन पवेलियन की एक आंतरिक शिष्या थी और साधना मार्ग पर अर्जुन से बहुत आगे चल रही थी। उनकी मुलाकात किसी संयोग से अधिक नियति जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी साधना विधियां एक दूसरे की पूरक थीं। सुवर्णा की आइस फीनिक्स तकनीक अर्जुन के अग्नि में स्वर्णिम शरीर को संतुलित करती थी। धीरे धीरे दोनों का संबंध गहराता है। सुवर्णा अर्जुन का पहला सच्चा प्रेम और जीवन साथी बनती है, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साधना के क्षेत्रों की चढ़ाई। अर्जुन की निरंतर प्रगति शुरू होती है। शरीर तपस्या, बॉडी टेम्परिंग, क्यूई परिवर्तन, ची ट्रांसफॉर्मेशन। सच्चे तत्व का क्षेत्र, ट्रू एलिमेंट रेल्म। अमर आरोहण क्षेत्र, इमॉर्टल असेंशन रेल्म। ब्रेक थ्रू, वह खून, पसीने और मृत्यु के करीब अनुभवों से हासिल करता है। अन्य प्रतिभाशाली शिष्यों की तरह संप्रदाय की छत्रछाया पर निर्भर रहने के बजाय अर्जुन अक्सर खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश करता है, अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ता है और गुप्त लोकों में छिपे अवसरों को प्राप्त करता है। उसकी दृढ़ता का पहला प्रमाण हाई हेवन पवेलियन के ट्रायल ग्राउंड्स में मिलता है। जहां लोग उसे कम आंकते हैं, वहीं वह अधिक शक्तिशाली शिष्यों को पछाड़ देता है और अंततः अपनी क्षमता साबित करता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति संप्रदाय में फैलने लगती है। बिछड़ना और विकास। एक निर्णायक मोड़ तब आता है जब हाई हेवन पवेलियन आंतरिक और बाहरी संकटों का सामना करता है। शक्तिशाली शत्रु उसके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं और अर्जुन समझता है कि एक ही संप्रदाय में सीमित रहना उसकी प्रगति रोक देगा। वह अपने मार्ग पर अकेले चलने का निर्णय लेता है, भले ही इसका अर्थ सुवर्णा और अन्य प्रियजनों से बिछड़ना क्यों न हो। ये निर्णय उसे भीतर से तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसकी दृढ़ता को भी गढ़ता है। वह व्यापक दुनिया में कदम रखता है, जहां असंख्य संप्रदाय, कुल और साम्राज्य वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। तोंगश्वान लोक की यात्रा। अपना मातृभूमि छोड़ने के बाद अर्जुन और भी शक्तिशाली शत्रुओं और बड़े अवसरों का सामना करता है। उसकी यात्रा उसे तोंगश्वान लोक तक ले जाती है, एक विशाल संसार जहां गुप्त विरासतें, भटकते साधक और भयानक दैत्य विद्यमान हैं। यहाँ अर्जुन धीरे धीरे अपना स्वयं का समूह और मित्र बनाना शुरू करता है। प्रिया, लिटिल सीनियर सिस्टर, एक दयालु और कोमल चिकित्सक जिसकी भक्ति अर्जुन के प्रति अटूट हो जाती है।
सरिका मोहक रानी एक आकर्षक लेकिन वफादार स्त्री जो अर्जुन की सच्चाई से प्रभावित होती है। विभिन्न साथी और आत्मिक दैत्य जो अर्जुन की शक्ति और नेतृत्व को स्वीकारते हैं। नेतृत्व की नींव तोंग श्वानलोक में अर्जुन केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक नेता के रूप में भी स्वयं को सिद्ध करता है। धीरे धीरे वह सम्मान अर्जित करता है, गठबंधन बनाता है और ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो उसके पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं। उसकी लड़ाइयाँ और भी भयंकर हो जाती हैं, प्रतिद्वंदी संप्रदायों, महत्वाकांक्षी सम्राटों और आक्रमणकारी जातियों के खिलाफ। हर युद्ध उसकी कला को निखारता है और उसके दाव हृदय हार्ट को मजबूत करता है। इसी दौरान अर्जुन अंतरिक्ष शक्ति स्पेस फोर्स में पारंगत होना शुरू करता है, जो अस्तित्व में सबसे गूढ़ और दुर्लभ दाव में से एक है। प्रारंभ में अस्थिर होते हुए भी प्रत्येक युद्ध के साथ उसका नियंत्रण तेज और सटीक होता जाता है। यही शक्ति आगे चलकर उसकी साधना का मार्ग परिभाषित करती है, जिससे उसे अतुलनीय गति और विध्वंसक सामर्थ्य प्राप्त होता है। हाई हेवन संप्रदाय का जन्म। असंख्य रोमांचों के बाद अर्जुन समझता है कि उसे एक सच्चे घर और आधार की आवश्यकता है। वह अपना स्वयं का संगठन स्थापित करता है, हाई हेवन संप्रदाय, जिसे वह अपने मूल हाई हेवन पवेलियन के सम्मान में नाम देता है। ये संप्रदाय उसके मित्रों, पत्नियों, साथियों और शिष्यों का केंद्र बनता है। यही उसकी शक्ति की नींव बन जाता है और उसे साधना के शिखर की ओर ले जाता है। अब अर्जुन केवल एक भटकता हुआ साधक नहीं बल्कि एक संप्रदाय प्रमुख बन चुका है, जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने सभी अनुयायियों के लिए उत्तरदायी है। इस चरण के अंत तक अर्जुन ने एक कमजोर ट्रायल शिष्य से सम्मानित संप्रदाय प्रमुख तक का सफर तय किया। सुवर्णा, प्रिया, सरिका और अन्य के साथ प्रेम और साथ पाया। स्वर्णिम शरीर, दानवी नेत्र और अंतरिक्ष शक्ति जैसी स्वर्ग विरोधी क्षमताएं हासिल की। हाई हेवन संप्रदाय की स्थापना कर शक्ति की नींव रखी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तोंग श्वान लोक से परे स्टारफील्ड है, एक विशाल ब्रह्मांड जहां और भी शक्तिशाली साधक, प्राचीन विरासतें और अकल्पनीय खतरे छिपे हैं। अर्जुन जानता है कि मार्शल दाव का कोई अंत नहीं है और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए उसे निरंतर ऊंचाई पर चढ़ते रहना होगा। इस प्रकार दृढ़ संकल्प से भरे हृदय के साथ अर्जुन अपनी नजरें तारों की ओर लगाता है, अनजान कि उसका वास्तविक उदय अब शुरू होने वाला है। तोंग श्वान लोक को छोड़ना, हाई हेवन संप्रदाय स्थापित करने और कई साथियों को एकजुट करने के बाद अर्जुन समझता है कि उसका वर्तमान संसार तोंग श्वान लोक उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत छोटा है। यहाँ साधना की एक सीमा है जो उसे सच्चा अद्वितीय योद्धा बनने से रोकती है। एक अवसर आता है जब उसे एक मार्ग मिलता है जो उसे इस लोक से परे स्टारफील्ड तक ले जाता है। यह एक विशाल सागर है जिसमें असंख्य तारे, संसार और संप्रदाय फैले हुए हैं। ज्यादातर साधकों के लिए स्टारफील्ड में कदम रखना एक किंवदंती में प्रवेश करने जैसा है, लेकिन अर्जुन के लिए यह केवल उसकी यात्रा का अगला कदम है। वह अपने पुराने संसार को विदा कहता है और अपने संप्रदाय, साथियों और प्रियजनों के साथ महान तारामंडलीय आकाश में कदम रखता है। स्टारफील्ड में प्रथम कदम। स्टारफील्ड का पैमाना अत्यधिक है। शक्तिशाली संप्रदाय पूरे तारामंडल पर शासन करते हैं। स्टार मास्टर्स ग्रहों को नियंत्रित करते हैं और महान सम्राट लोहे की मुट्ठी से शासन करते हैं। उनकी तुलना में अर्जुन एक नवागंतुक था, लेकिन उसका अडिग मनोबल और दुर्लभ शक्तियां जल्द ही सबका ध्यान खींच लेती हैं। प्रारंभ में उसे दबाया जाता है। अहंकारी युवा मास्टर, धूर्त संप्रदाय और प्राचीन राक्षस उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन, जिसने अपनी यात्रा साधारण मनुष्य के रूप में कठिनाई के मार्ग से शुरू की थी, झुकना नहीं जानता। हर युद्ध उसकी धार को और तेज करता है। यहीं पर वह अपनी अंतरिक्ष शक्ति स्पेस फोर्स को स्थिर और प्रबल बनाना शुरू करता है, जिससे वह शत्रुओं को अचानक प्रकट होकर शून्य को चीरकर और पल भर में वार कर चौंका देता है। अवतार, दूसरा शरीर। स्टारफील्ड में अर्जुन को सबसे बड़ा अवसर मिलता है, उसके अवतार एम्बॉडीमेंट का जन्म। ये शरीर महान स्टोन स्पिरिट जाति से निर्मित था। यह कोई साधारण प्रतिरूप नहीं था, बल्कि अर्जुन का ही जीवित विस्तार था, जो स्वतंत्र रूप से साधना, युद्ध और संप्रदाय की रक्षा कर सकता था। इस शक्ति से अर्जुन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जहां वह स्वयं साधना करता है, वहीं अवतार अन्य स्थानों पर संसाधन और अवसर ग्रहण करता है। इस प्रकार वे दोनों मिलकर उस क्षेत्र को कवर कर लेते हैं जिसे एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता था। अवतार का अस्तित्व हाई हेवन संप्रदाय के जीवित रहने और उसकी उन्नति की नींव बन जाता है। स्टार्स में शक्ति का निर्माण। हाई हेवन संप्रदाय
लगातार चुनौतियों के बावजूद अर्जुन कभी अपने संप्रदाय की जिम्मेदारी नहीं भूलता। वह प्रतिभाशाली शिष्यों को एकत्र करता है, शक्तिशाली सहयोगियों को जीतता है और धीरे धीरे हाई हेवन संप्रदाय को स्टारफील्ड की एक सच्ची शक्ति बना देता है। अन्य संप्रदाय प्रमुखों की तरह केवल बल पर निर्भर रहने के बजाय अर्जुन रणनीति और सच्चे दिल से शासन करता है। उसके अनुयायी उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि अर्जुन कभी किसी को त्यागता नहीं। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगती है। जो कभी हाई हेवन पवेलियन का एक कमजोर ट्रायल शिष्य था, वह अब कई तारामंडलों में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में जाना जाने लगता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।